हे गाइस, दिस इज अंजेश हियर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। हमने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया आपने, ठीक है। तो आज हम लोग कहाँ से डिस्कस करने वाले हैं, 6 से आगे देखते हैं कहाँ तक होगा। मे भी आज इस टॉपिक को, चैप्टर को, इसको ख़त्म करते हैं। तो हम लोग कौन से टॉपिक में, रिलेशन एंड फंक्शन के पढ़ रहे हैं, और बाकी ये सब मेरी जानकारी है तो आपको पता ही है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो देखो 6th नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि 6th नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखो ध्यान से कि लेट ए, सेट ए क्या दिया है 1 2 3 एंड सेट बी जो कि दिया है 4 5 6 7 एंड फंक्शन जो कि फंक्शन इस बार डिफाइन किया हुआ है, देख रहे हो 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन सो डैट ये फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 आपको प्रूव करना है। जरा देखो इसको हम लोग 1 1 कैसे प्रूव करते हैं। अब देखो 1 1 प्रूव करने के लिए ध्यान से देखना, इसमें हमारे पास क्या दिया, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और सेट बी क्या दिया आपके पास 4 5 6 7, और जो हमारा फंक्शन जो डिफाइन है वो फंक्शन किस तरह से डिफाइन है 1 4 2 5 3 6, इस तरह से ये हमारा क्या है फंक्शंस डिफाइन है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, जिसके थ्रू हमें देखना आसान हो जाएगा। अब देखो मैपिंग करने से पहले 1 1 फंक्शन क्या होता है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 1 फंक्शन जो हमारा होता है, इसका each and every element of set A should be associated with the set B, ठीक है। तो ज़रा इसको देखते हैं हम लोग मैपिंग के थ्रू, इसको देखते हैं। चलो ये हमारा क्या हो गया, सेट ए हो गया आपका, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया आपका सेट बी, ठीक है। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा है, ये बन गया। देखो ये फंक्शन डिफाइन है इस तरह से एफ, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। सेट ए के अंदर हमारे पास क्या है 1 2 3 एलिमेंट है, देखो 1 2 3, इसके अंदर क्या है 4 5 6 7, और ध्यान से अगर आप देखते हो तो हमारा सेट किस तरह से डिफाइन है 1 4 के साथ एसोसिएटेड है, देखो 1 4 के साथ एसोसिएटेड है, 2 5 के साथ एसोसिएटेड है, और 3 किसके साथ है 6 के साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट सेट अगर फंक्शन ए से बी में हो रहा है तो ए के जितने भी एलिमेंट थे 1 2 3 सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हैं बी के साथ, किसी ना किसी एलिमेंट के साथ। बी में चाहे बच भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे ए के अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर नहीं बचा सेट में तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। हेंस इट इज कौन सा फंक्शन होगा, हेंस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन कितना आसान था ये इसको प्रूफ करना। आई होप ये आपको समझ आया होगा 1 1 फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 7th नंबर पे। अब 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शंस। इसको हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि ये फंक्शन जो आपके हैं ना 1 1 हो रहे हैं, 1 1 हो रहे हैं, ऑन टू हो रहे हैं, और साथ में बाइजेक्टिव हो रहे हैं कि नहीं, इसको हमें जस्टिफाई करना है। तो चलो हम लोग पहला केस देखते हैं। पहला फंक्शन क्या है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। अच्छा देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, देखो हम लोग एक चीज़ और पढ़े हैं कि यदि फंक्शन एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होता है फॉर 1 1 के लिए, फॉर 1 1 के लिए हम लोग देखते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 होता था तो x1 इक्वल टू क्या हो जाता था हमारा x2 हो जाता था, ठीक है। और ये x1 x2 कहाँ बिलोंग करता था, ये इस रिलेशन R में। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ पे करेगा, इसके डोमेन में करेगा, R में करेगा ना बिलो। x1 x2 कहाँ बिलोंग करेगा, इसके डोमेन में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसके डोमेन में बिलोंग करेगा तो नेक्स्ट हमारा क्या है,
देखो एफ ऑफ एक्स वन निकल, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, 1 1 चेक कर रहे हैं, तो पहले लिख दो आपकी, हम लोग 1 1 चेक कर रहे हैं, 1 1 चेक करने के लिए टू चेक 1 1 फंक्शन। मैं राइटिंग उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है, डोंट पता नहीं। तो देखो 1 1 चेक करने के लिए आप जैसे ही लिखोगे एफ ऑफ एक्स वन, जैसे ही निकालोगे, ऑलरेडी आपके पास एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ, 3 माइनस का 4x दिया हुआ। जैसे ही आप x1 डालोगे तो आपके पास एफ ऑफ x1 क्या आ जाएंगे, 3 माइनस का 4x1। जैसे ही निकालोगे एफ ऑफ x2 तो क्या आ जाएंगे, 3 माइनस का 4 ऑफ x2। और हम लोग को पता है 1 1 चेक करने के लिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ x2 होता है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तब एफ ऑफ x1 अपने पास कितना है, 3 माइनस का 4x1 इक्वल टू 3 माइनस का 4x2। देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, -4x1 इक्वल टू -4x2। तो देखो ध्यान से माइनस कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो अपन पास कायदे से बचा क्या, x1 इक्वल टू क्या चीज़, x2 बचा। अब x1 इक्वल टू x2 बचा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं क्योंकि x1 इक्वल टू x2 हमें जब जब ला दोगे तब तक आप क्या कह सकते हो, ये हमारा 1 1 फंक्शन है। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, अब हमें इसमें क्या दिखाना है, ऑन टू चेक करना है, इस फंक्शन में क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। अगर 1 1 हो गया, ऑन टू भी हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि बाइजेक्टिव का मतलब ही होता है आपके पास 1 1 1 1 प्लस ऑन टू, दोनों जब हो जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, साथ में बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होगा, 1 1 तो प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑन टू के तरफ। ऑन टू को प्रूफ करने के लिए हमारे पास देखो फंक्शन क्या दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ, ध्यान से देखो 3 माइनस का 4x दिया हुआ फंक्शन, यही फंक्शन दिया ना। अब इस फंक्शन को हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, ऑन टू प्रूफ करना है। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, ऑन टू के लिए हम लोग बताए थे, ऑन टू फंक्शंस के लिए हम लोग बताए थे कि एफ ऑफ एक्स को आप वाई के बराबर प्रूफ कर दो, एफ ऑफ एक्स को आप क्या प्रूफ कर दो, वाई के बराबर, तब जा कर के आप ये कह सकते हो ऑन टू है। या दूसरा केस हमने ये भी बोला था आपको कि जब को डोमेन आपका रेंज के बराबर हो जाए, को डोमेन आपके रेंज के बराबर हो जाए, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे। ये भी दिया था IIT में, ये ज़्यादा कम आते हैं और बोर्ड में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कोडोमेन क्या होता है, इस फंक्शन, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा होता है, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो इस वाला जो फर्स्ट वाला होता है ना, ये नालायक हमारा क्या हो रहा होता है, डोमेन हो रहा होता है। ठीक है, और ये आर जो हम आगे मत लगाओ यार, वरना कहेगा कि सर आगे क्या, और ये जो हमारा होता है यही कोडोमेन हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन को अगर हम IIT JEE के बच्चे अगर देखते हैं तो उसको अलग थोड़ा देखने का नज़रिया होगा। कहेगा सर इसका मतलब है कि इस फंक्शन का कोडोमेन कितना है, कोडोमेन, अरे कोमेन लिख दिया हम, कोडोमेन होगा वहाँ पे, ठीक कर लेना। कोडोमेन इसका क्या है, ऑल रियल नंबर। अच्छा सर, ऑल रियल नंबर हो गया। हमारे पास फंक्शन क्या थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस का 4x। और हमें ऑन टू फंक्शंस को प्रूव करने के लिए पता है कि हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिखाना होता है, y दिखाना होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दिखाना होता है, अब y दिखाना होता है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जब हमें y दिखाना होता है तो कैसे करेंगे, अब ये जो हमारा y है ये बिलोंग्स कर रहा है कहाँ पे, और रियल नंबर r में। और ये नालायक x जो होते हैं ना, ये x ये बिलोंग्स कर रहा होता है डोमेन वाला r में। कहाँ पे कर रहा होता है बिलोंग, डोमेन वाला r में कर रहा होता है ना। तो डोमेन वाला r में बिलोंग कर रहा होता है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, देखो जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ 3, तो यहाँ y लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स का 3 माइनस का 4x। यहाँ से अगर आप x निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर -4x को इधर ले आओ, y को उधर लेके चले जाओ। यहाँ से क्या होगा 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई, x इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस वाई ओवर 4। ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। और ये x का, अरे यार ये किधर लिखा गया, ये किसका वैल्यू आया, हमारे पास x का वैल्यू आया। अब देखो ये अगर हमारे पास x का वैल्यू आया तो हमारे पास फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा था, रियल नंबर टू रियल नंबर में जा रहा था।
रियल नंबर टू रियल नंबर में जा रहा था ना। अगर ये रियल नंबर टू रियल नंबर में जा रहा था तो एक चीज़ अगर आप गौर से देखो कि x में रियल नंबर का क्या मतलब हुआ, कोई भी नंबर ले लो x के, अगर y की जगह 0 ले लेते हैं 3 में नहीं 3/4, क्या x 3/4 रियल नंबर है? हाँ है। जब y इक्वल टू 1 लोगे तो ये 1 में से 3 में से 1 गया 2/4, तो ये क्या आएगा 1/2। क्या ये 1/2 ये रियल नंबर है? इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो लेने के बाद हमें इसको ये डिस्टर्ब करेगा, ये हर जगह पे सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये x जो है सो यहाँ पे वैलिड है। अगर ये x यहाँ पर वैलिड है तो इस x का वैल्यू हम लोग कहाँ पे निकाल कर रख देंगे, उस f(x) में हम लोग चेक कर लेंगे कि f(x) इक्वल टू y आ रहा है कि नहीं। तो देखो नाउ f(x), नाउ बोलोगे, नाउ थोड़ा लिखना सीख लेना। f(x) इक्वल टू, हम लोग जेई वाले बच्चे हैं ना तो लिखना उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, फिर भी मैं ट्राई करूँगा आप लोग को बेहतर लिखने का। 3 - y/4, देखो ये 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 माइनस का 3 - y इक्वल टू क्या होगा 3 - 3 प्लस का y, 3 से 3 कैंसिल। इसका मतलब f(x) इक्वल टू हमने क्या ला दिया, y ला दिया। जब f(x) इक्वल टू हमने y ला दिया, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। जब फंक्शन हमारा ये ऑन टू हो गया और पहले हमारा ये फंक्शन ऑन वन था ही, तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन क्या हो गया 1 प्लस ऑन टू हो गया। 1 प्लस ऑन टू होता है तो इसका मतलब ये आपके पास हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तुम बोल सकते हो हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, क्या बोल सकते हो, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? अब देखो हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड पोर्शन में हमारे पास क्या है, सेकेंड में देखो क्या है, सेकेंड वाला कह रहा है कि लेट ये फंक्शन जो हमारा है रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, ये भी डोमेन में इसका रियल, कोडोमेन भी इसका रेंज रियल नंबर है। कह रहा है डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 1 प्लस x। देखो आप लोग समझने पे फोकस करो, इसकी PDF नीचे मिल जाएगी आपको, तो लिखने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप समझने पे फोकस करो। चलो ठीक है भैया, अगर हम इसको उसी तरीके से अगर इसको हम समझना चाहते हैं, सॉल्यूशंस में हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग उसको उसी तरीके से अगर समझना चाहते हैं अपन, तो इसमें कह सकते हैं कि फॉर 1 चेक करने के लिए इसमें भी 1 चेक करना है फॉर 1, अगर फॉर 1 के लिए अगर देखते हो तो 1 केस में हमने बताया था कि f(x1) इक्वल टू f(x2) होना चाहिए। क्लियर है? f(x1) इक्वल टू f(x2), एक चीज़ें हो गई। अगर ऐसा होता था तो x1 इक्वल टू x2 हम इसके तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, पर लेकिन इस बार हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिखेगा नहीं चीज़ें, तो हम लोग इसको मैपिंग के तरीके से करते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगा। अगर दोनों अगर रियल नंबर के हैं तो हम दो मैपिंग के लिए 2 सेट्स बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास A हो गए सेट, ये हमारे पास क्या हो गया B हो गए सेट्स। ठीक है, A B हो गए। अब देखो A में क्या करना है, यहाँ से ये फंक्शन इस पर डिफाइन होगा f(x) इस तरह से डिफाइन हो रहा होगा। इसमें क्या है अपने पास अंदर में, ये देखो ये A है डोमेन R रियल नंबर, इसका मतलब हम रख सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इन ऊपर कुछ भी रख सकते हैं, इधर भी माइनस कितना -5 -10, ऊपर कुछ भी रख लो -2 -0 -1, क्या सीधा 0 ले लो। क्या लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं 0, लिख सकते हैं 1 2, इस तरह से 16 17 डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम ये लिख सकते हैं अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग चेक करते हैं, किसके लिए, x इक्वल टू -3 के लिए चेक करो। जैसे ही -3 डालोगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 + 1 यानी 10, यानी x के वैल्यू 10 चाहिए। क्या 10 इसमें मौजूद है? 3 के लिए 10 कहीं यहाँ पे होगा, बीच में कहीं पे 10 होगा न रे, तो इसका जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब -2 की बात करोगे तो -2 का देखो, जब -2 को ले जाओगे उस f(x) में, देखो f(x) अपने पास क्या दिया हुआ, f(x) दिया हुआ 1 + x²। जब f(x) के लिए जब तुम निकालोगे f(-2) निकालोगे तो क्या होगा 1 + -2 का स्क्वायर, यानी 1 + का 4, यानी कितना होगा 5।
तो देखो x में 5 है, 5 भी होगा यहाँ पर कहीं बीच में, जो होगा तो ज़रूर ना। तो यहाँ पे देखो 5 भी है कहीं पे, या नीचे आ जाओ 5 इसमें होगा, ठीक है, 5 भी होंगे। जब आ जाओ तुम एफ ऑफ कितने पे आ जाओ, एफ ऑफ -1 पे आ जाओ। जैसे ही -1 रखोगे 1 -1 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया 2 आ गया। तो -1 की जगह पे 2 आ चुका है। जब 0 रखोगे तब कितना आएगा, देखो जब इसमें 0 रखोगे एफ ऑफ में 0 तो क्या होगा 1 + 0, इसका मतलब 1। जैसे ही 0 रखोगे तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही तुम एफ ऑफ क्या रखोगे 2 रख लो, एफ ऑफ 2 रखते हैं 1 + 2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस कितना हो गया 4, इसका मतलब 5। ये 2 पर भी कितना 1, हाँ 2 पर भी ये क्या आ रहा है 5 आ रहा, -2 पर भी 5 आ रहा था और 2 पर भी 5 आ रहा। अब देखो ध्यान से एक चीज़ें समझो अच्छे से, 1 होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, एक यूनिकली होना चाहिए, एक एलिमेंट एक के साथ हमारा होना चाहिए एसोसिएटेड। पर यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ध्यान से समझना, अगला पेज में लिख रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है, एफ ऑफ -2 भी 5 आ रहा है और एफ ऑफ 2 भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब एफ ऑफ 2 = एफ ऑफ -2 हो रहा है, ठीक है। एफ ऑफ 2 = एफ ऑफ -5 तो हो रहा है, इसका मतलब क्या -2 = 2 होगा, नहीं होगा। जब -2 = 2 नहीं होगा तो फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन, फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन, फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ तो हमें ये पता चल गया कि 1 नहीं होगा। अब हम 1 की ऊपर अगर बात करते हैं इस फंक्शन में, तो देखो ध्यान से, 1 में क्या बताए थे हमने कि कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए। तो देखो कोडोमेन आपके पास इस फंक्शन में क्या आ गया, कोडोमेन आपके पास है ऑल रियल नंबर, क्योंकि देखो ये ऑल रियल नंबर था, सेट भी ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज में अगर तुम ध्यान से देखो, रेंज में वही आता है जो नंबर एसोसिएट होता है। तो रेंज में देखो कोई भी निगेटिव वाला काउंट नहीं हो रहा है, 1 आया, 2 आया, 10 आया, 16, 17, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा नीचे, बिकॉज ऑफ हमारा जो फंक्शन है ना x² है, इसलिए जो भी आएगा यहाँ 0 से नीचे वाला ही आएगा। तो हमारा रेंज जो होगा इधर का होगा, नीचे वाला, वो कुछ भी हो सकता है रेंज। तो हमारा रेंज एनीथिंग हो सकता है, बट उसमें निगेटिव नहीं होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा कोडोमेन जो है, कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल नहीं है, कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल नहीं है। अगर कोडोमेन आपके पास रेंज के इक्वल नहीं हुए, हेंस कह सकते हैं, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। एक तो इस तरीके से हमें समझ आएगा, किस तरीके से हम मैपिंग के थ्रू बता दिए। अगर आपको जानना है कि x1 x2 के थ्रू भैया बता दो, तो उसके थ्रू बता देते हैं आपको। एक देखो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था 1 + x², ठीक है। लेट देखो हमारे पास x1, x2 हमने 2 मान लिया, और x1, x2 ये बिलोंग्स करेगा किस में, वो r, उसके डोमेन r में, क्योंकि डोमेन हमारे r दिए हुए हैं, ठीक है। अगर 1 फॉर 1 के लिए अगर हम बात करते हैं, फॉर 1 के लिए अगर आप बात करते हो, फॉर 1 के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1 फंक्शन के लिए हम लोगों ने देखा था कि एफ ऑफ x1 = क्या होता है एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 = क्या होता है एफ ऑफ x2। इसका मतलब है कि एफ ऑफ x1 = x2 होगा, तो हम लोग पहले एफ ऑफ x1 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ x1 क्या आ जाएगा 1 + x1 का स्क्वायर, एफ ऑफ x2 क्या आ जाएगा 1 + x2 का स्क्वायर। ये बोर्ड वाला मेथड एकदम धड़ल्ले से यूज़ करना। और जब हम 1 चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब एफ ऑफ x1 = एफ ऑफ x2। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ x1 की जगह क्या है 1 + x1 का स्क्वायर, x2 की जगह 1 + x2 का स्क्वायर, ये 1 से 1 कट गया, यानी x1² = x2²। कई बच्चे गलती यहीं से कर देंगे, वो स्क्वायर भी काट देंगे, x1 = x2 बोल देंगे, बट ऐसा नहीं करना। आप क्या करना, x1 का स्क्वायर - x2 का स्क्वायर = 0 करना।
तो यहाँ से क्या होगा x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस प्लस x2। अगर यहाँ से अब करोगे तो x1 इक्वल टू एक बार x2 आएगा और एक बार आएगा x1 इक्वल टू माइनस x2। x1 इक्वल टू माइनस x2 आया रेंज में, जब इसका मतलब है कि जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो वो -2 वाला भी होगा, ठीक है। और हमारे पास डोमेन ऑल रियल है तो हम -2 को ले सकते हैं। इसका मतलब अगर आप देखो, जब किसी चीज़ को प्रूव करना हो ना सेट रिलेशन में, तो आप ध्यान देखना कि वो चीज़ें आप उसके उल्टा प्रूफ कर दो, उसको दिखा दो कि ऐसा नहीं होता है, तो उसके थ्रू हम उसको बोल सकते हैं। तो देखो क्या ये वैलिड होगा, क्या ये आपस में ये बराबर होंगे। चलो यहाँ से कह सकते हो 2 इक्वल टू 2, चलो ये तो केस ठीक था, लेकिन 2 इक्वल टू -2 होगा, नेवर एवर। तो हैंस फंक्शन इज, कह सकते हैं हैंस फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। जब 1 फंक्शन इज नॉट 1, अगर फंक्शन 1 नहीं हुआ तो ये बाइजेक्टिव होगा, तो नॉट बाइजेक्टिव होगा, फिर ये बाइजेक्टिव भी नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास बाइजेक्टिव भी नहीं रह पाया। तो 8 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, डबल ये कोऑर्डिनेट का है, तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना होगा, मतलब एक होता है ना थोड़ा सा अच्छे से। चलो देखते हैं इसको। अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसमें सॉल्यूशंस में पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ो। कह रहा है कि लेट ए बी 2 सेट्स, ए और बी हमारे पास क्या है 2 सेट्स दिए हैं, ठीक है। ए और बी हमारे पास क्या दिए हैं 2 सेट्स दिए हैं। सो डैट फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका मतलब हमें 1 1 1 2 दिखा देना, मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगा। और ये हमारा डेफिनेशन दिया है, ए बी इक्वल टू बी ए होता है, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। चलो देखते हैं। हमारे पास फंक्शन पहले क्या दिया हुआ, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। अब देखो ध्यान से, जब हम ए क्रॉस बी के सेट निकाल रहे होते हैं तो इसमें हमारा जो नंबर आता है ऑर्डर पेयर में आता है, ए बी बी ए इस टाइप से आते हैं, ठीक है। जब बी क्रॉस ए लिखते हैं इसका मतलब हमारा होता है बी ए होता है, इसका मतलब ए बी होता है, ए क्रॉस बी का मतलब ए बी और बी क्रॉस ए का मतलब बी ए होता है, ठीक है। चलो भैया ये समझ आ गया। और हम लोग फॉर 1 1 के लिए क्या पढ़े थे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या चीज़ एफ ऑफ x2 पढ़े थे, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़े थे। अब देखो हमें ध्यान से समझना है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ये पढ़े थे, तो हमें क्या आना चाहिए था, x1 इक्वल टू x2 हमें ला करके दिखा देना होता था, यही ला करके दिखा देना होता था ना। तो अब इस केस में हमने क्या करा, हमने करा कि लेट x1 कोमा x2 x1 इक्वल टू a1 b1 कोमा x2 इक्वल टू a2 b2, इसको क्या कर लिए बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ये किससे बिलोंग्स कर रहा है, a क्रॉस b में, क्योंकि देखो ना a1 b1 a2 b2 ये किससे बिलोंग्स करेगा, ये पहला वाला सेट से, क्योंकि ये x का वैल्यू है, तो a क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है। ओके ठीक है गुड। अगर इससे ये बिलोंग कर रहा है तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं नाउ। अब अगर हम यूज तो कर सकते हैं, अब अपन लोग हम यूज कर सकते हैं, कोई क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। एफ ऑफ x1 की जगह क्या, x1 की जगह वैल्यू डालो अंदर में, एफ ऑफ a1 b1 इक्वल टू एफ ऑफ a2 b2, ठीक है। और देखो गौर से, अपने पास एक डेफिनेशन दिया हुआ था एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, ये डेफिनेशंस को मत भूलना, ठीक है। ये डेफिनेशंस दिया हुआ था। अगर ये दिया हुआ डेफिनेशंस था तो क्या हम एफ ऑफ a1 b1 की जगह हम लिख सकते हैं b1 a1 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा b2 a2, क्लियर है। अगर ये हुआ तो इस केस से हम कह सकते हैं b1 इक्वल टू b2 एंड a1 इक्वल टू a2। अगर ये बात आप बोल सकते हो, इसका मतलब हम बोल सकते हैं a1 b1 इक्वल टू होगा a2 b2, क्योंकि दोनों इक्वल सेट होंगे। देखो a1 इसके a1 b2 के इक्वल होंगे, b1 b2 के इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होगा तो क्या a1 b1 ही हमारा x1 नहीं था और a2 b2 ही हमारा x2 नहीं था। देखो अभी ऊपर दिखाता हूँ आपको,
हमने देखो यहाँ ध्यान से, हमें a1 b1 को ही x1 माने थे, a2 b2 को ही हमने क्या माना था, x2 माना था। तो यहाँ से क्या होगा हमारा x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब फंक्शन इज कौन सा होगा, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, फंक्शन इज 1 1। चलो भैया 1 1 एक तो चलो अब दिख गया कि फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। अब हमें क्या करना है, ऑन टू दिखाना है। अब ऑन टू दिखाना कैसे है, उसके लिए देखो ऑन टू फंक्शंस को दिखाना है। अब ऑन टू फंक्शंस को चेक करने के लिए हम लोगों ने बताया था कि यदि उसके कोडोमेन को रेंज के बराबर कर दो, या एफ ऑफ, या दूसरा एफ ऑफ एक्स को आप वाई कर दो, एफ ऑफ एक्स को बिल्कुल वाई के बराबर ला दो, तो आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन रेंज के बराबर कर दो या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई कर दो, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, लेट हम मानते हैं कोई y है जो हमारा कहाँ, किस में, b क्रॉस a में जा रहा है। क्योंकि देखो हम ऑन टू निकाल रहे हैं, तो b क्रॉस a फंक्शन के राइट वाला रेंज वाला कोडोमेन वाला एरिया में आ गए हैं हम लोग डील करने के लिए। क्या होगा, b क्रॉस a। ठीक है, अगर ये b क्रॉस a हो गया तो क्या हम y इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते हैं, b कोमा a, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, किस में होगा, a क्रॉस b में होना चाहिए, सच डेट x क्या होगा हमारा पास, x इक्वल टू ए बी होगा। अगर y इक्वल टू बी ए हुआ, देयर एग्जिस्ट x अगर a क्रॉस b में जा रहा था, x इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा हमारे पास। ठीक है, ओके ओके गुड। अब देखो तो सच डेट, अब हमारे पास क्या होंगे, सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होंगे हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की जगह देखो, एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास क्या होंगे, ए एक्स की जगह हम देखो डाल रहे हैं एक्स जो अंदर में ना, एक्स की जगह ए बी डालेंगे क्योंकि अंदर में ए बी हो गया। जब एक्स की जगह हम ए बी डालेंगे तो यही ए बी हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, एफ ऑफ ए बी, बी ए चेंज होकर के देखो यहाँ पे ऊपर में कहीं पे अभी जस्ट बताए थे डेफिनेशन, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए आ जाता है। तो ये हमारा बी ए आ गया, और यही बी ए देखो ऊपर में भी जस्ट यही बी ए हमारे पास क्या था, वाई था ना, तो ये हमारा वाई हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, वाई हो गया। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑन टू फंक्शंस भी हो गए हमारे अब तो ये। तो अब हम बोल सकते हैं हेंस आवर फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प किया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, लेट फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन भी इसके नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी इसके क्या है, नेचुरल नंबर है, इज डिफाइंड एफ ऑफ एन इक्वल टू, किस तरह से डिफाइन है एफ ऑफ एन इक्वल टू, जब एन आपके पास क्या है, ऑड होता है तो एन प्लस वन बाय क्या होगा, 2 हो जाएगा। जब एन आपके पास क्या हो जाए, इवन आ जाए, जब एन आपके पास क्या होगा, इवन होगा तो क्या होगा, एन अपॉन 2 होगा। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, जितने भी हैं सारे सारे नेचुरल नंबर के लिए। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव चेक करो कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है कि नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को क्या करना है, आपको जस्टिफाई करना है। चलो ठीक है सर, इसके सॉल्यूशंस में हम लोग पहले आते हैं। देखो सॉल्यूशंस में आने से पहले हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, मैपिंग करके देख लेते हैं। मैपिंग से हमें पता चल जाएगा, उसके बाद देख लेते हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले आप फंक्शंस को लिखो, एफ ऑफ एन इक्वल टू क्या दिया हुआ, n/2 n प्लस 1/2। जब n क्या है, n इज ऑड, n/2 दिया है जब n इज क्या है, इवन, जब n इवन है। तो ज़रा हम इसको मैपिंग करते हैं तो हमारे पास ये सेट ए के लिए जो कि हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और ये हमारा सेट बी के लिए जो हमारा क्या होता है, को डोमेन होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, ए सेट ये एन, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर का। अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसके अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आते रहेगा। इधर भी अगर नेचुरल नंबर का है तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आते रहेंगे। 8 9 10 जो भी होंगे सारे एलिमेंट्स आते रहेंगे, इसमें भी 8 9 10 जितने भी एलिमेंट्स सब आएंगे नेचुरल नंबर। ठीक है,
और ये फंक्शन डिफाइन कैसे है, इस तरह से डिफाइन है, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये हमारे फंक्शन हो गए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, फंक्शन ये वन एलिमेंट के लिए पहला एलिमेंट जो वन है इसका इमेज निकाल के देखते हैं कौन सा होता है। तो इमेज निकालो एफ ऑफ वन, जब इमेज निकालोगे वन क्या हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ऑड वाला किस में रखाएगा, इसमें रखाएगा, ये ऑड वाला में, ऑड वाला में क्या होगा 1 + 1/2, इसका मतलब क्या होगा 2/2 इक्वल टू 1 आया, तो 1 आया, इसका मतलब जो 1 का इमेज क्या होगा 1 ही होगा, ये चीज़ यहाँ से पता चल गया। अब हम 2 के लिए निकालते हैं 2 का इमेज, ये वाला 2 जो है इस 2 का इमेज क्या होगा, 2 हमारा इवन है तो इवन वाला हम रखाएगा 2/2, क्या होगा ये 1 आ गया, तो इसका भी इमेज क्या निकल के आया 1 ही निकल के आया। अब हम निकालते हैं इस तरह से, हम लोग किसके लिए निकालते हैं 3 के लिए निकालते हैं, एफ ऑफ ने 3 का इमेज क्या होगा 3 प्लस ऑड है 3 तो 3 + 1/2 यानी कि 4/2 इक्वल टू कितना है 2, तो 3 का इमेज कितना होगा 2। जब हम निकालेंगे 4 का इमेज निकालेंगे, 4 क्या है इवन है तो इवन/2, इवन वाला नंबर में जस्ट इवन वाला नंबर अपन 2, यहाँ से भी क्या आ गया 2, तो यानी कि 4 का भी इमेज आपका क्या आ गया 2 आ गया ना। अब हम निकालते हैं किसका, अब निकालते हैं हम लोग 5 का, 5 का जब इमेज निकालेंगे 5 तो ऑड है, 5 + 1/2 इक्वल टू 6/2, इसका मतलब ये 3 हो गया, 6/2 का मतलब क्या 3 है, तो अब इसके पास क्या होगा 6 का निकालेंगे तो क्या होगा 6/2, इसका मतलब ये क्या है 3, तो इसका मतलब 5 का इमेज भी 3 आया और 6 का भी इमेज क्या आ गया 3 ही आया। तो इस तरह से तुम अगर एक पैटर्न देखोगे, 7 का जब तुम इमेज निकालने जाओगे तो 4 आएंगे, 8 का भी इमेज निकालोगे तो क्या आएंगे 4 ही आएंगे, इस तरह से 9 होंगे उसका इमेज क्या आएंगे 5 आएंगे, और 6 जो नीचे एलिमेंट होगा उसका भी इमेज क्या आएंगे 5 ही आएंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें, अगर ये 1 1 होता, सपोज करो अगर ये 1 1 होता तो 1 1 का डेफिनेशन कहता कि इसमें जो हमारा कोडोमेन का जो एलिमेंट होता है उसका ओनली 1 प्री इमेज होना चाहिए, पर यहाँ तो 2 प्री इमेज हो रहे हैं, एक ही एलिमेंट का एक से ज़्यादा प्री इमेज हो रहे हैं, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। देख लो सारे एलिमेंट में यही हो रहा है, एक से ज़्यादा 2 को प्री इमेज हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है 1 1 तो नहीं है। अब जरा हम ON2 पे बात कर लेते हैं। ON2 में क्या होता है कि जितना भी कोडोमेन में एलिमेंट होगा सबका कहीं ना कहीं प्री इमेज बनना चाहिए, चाहे 2 से बने 4 से बने, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट सारे का बनना चाहिए। तो चेक करो, देखो 1 का भी बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 4 का भी बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि 6 का भी बनेगा, नीचे 7th का भी नहीं, 8 का। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो कोडोमेन में सब के सब का क्या बन रहा है प्री इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये ON2 तो होगा। ये JEE वाले बच्चों के लिए डिटेल था, पर अगर अब हम इसको बोर्ड में देना तो हमें प्रूफ करना होगा। देखो 1 1 ये नहीं हुआ क्योंकि एक से ज़्यादा प्री इमेज बन रहा है इसके एलिमेंट का, तो जब कोई चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो हम उसको एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। ठीक है, और जो ON2 हो रहा है तो उसके लिए हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 1 1 प्रूफ करते हैं, 1 1 एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं एग्जाम्पल की मदद से, देखो 1 1 फंक्शन क्या होता है इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो 1 1 फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 1 और 2, देखो यहाँ ऊपर में 1 2 हम किससे ले रहे हैं डोमेन से ले रहे हैं, डोमेन कहाँ बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास f ऑफ 1 कितना होगा, ऑड नंबर है तो 1 + 1/2 यानी 2/2, इसका मतलब 1, और यहाँ पे 2 के लिए क्या होगा 2 इवन नंबर है तो 2/2, तो ये भी 1 आ गया। अगर तुम गौर से देखोगे f ऑफ 1 का वैल्यू भी 1 आया, f ऑफ 2 का भी वैल्यू 1 आया, इसका मतलब f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 आ गया। इसका मतलब क्या है f ऑफ 1 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया f ऑफ 2 आ गया, क्या आ गया f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 आ गए। अगर f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 आते हैं तो 1 1 फंक्शन में हम क्या बोल रहे थे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होते हैं, तो हमारे पास x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए x2, तब जाके ये हमारे पास क्या होना चाहिए 1 1 फंक्शन कहलाता है। तो आप देखो इसके अंदर में क्या लिखा हुआ वैल्यू 1 इक्वल टू 2 कभी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं होंगे ना। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। क्या ये फंक्शन आपके 1 1 होंगे, डेफिनेटली नॉट, ये फंक्शन आपके कभी 1 1 नहीं होंगे। चलो भैया ये तो ठीक है 1 1 नहीं हुए, तो अब हमें ON2 प्रूफ कर दो, क्योंकि ये एक एग्जांपल से लेके तो 1 1 दिखा दिए कि नहीं हो रहा है। अब हमें क्या प्रूफ करना,
ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ज़रा देखो। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें 2 केस लेना पड़ेगा। 2 केस से पहले देखो ऑन टू के लिए हमें फंक्शंस को लिख लो एज इट इज, और ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या यूज प्रूफ करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम वाई प्रूफ कर देते हैं। लेकिन इस केस में हम क्या प्रूफ करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन प्रूफ करेंगे, क्योंकि एन में ये फंक्शंस है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। और हमारे पास जो एफ ऑफ एन दिया है वो क्या दिया है, ध्यान से देखना, एन प्लस 1/2 जब एन क्या हो, एन इज ऑड हो। और n/2 कब दिया है, जब n इज क्या हो, n इज इवन हो। ठीक है, जब n इवन हो तो n/2 दिया है। चलो ये चीज़ तो हमें पता चल गया। अब ऑन टू को जब हम प्रूव करने के लिए आएंगे तो हमारे पास केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ध्यान से, जब हम केस 1 बनाएंगे, केस 1 में क्या लेंगे, इफ़ n इज ऑड, इफ़ n इज ऑड होगा। जब देखो ध्यान से, अगर ऊपर में हम इसमें आते हैं मैपिंग बॉक्स में, जब हम n ऑड लेंगे तो 2n हमारे पास क्या आएंगे, इसमें इवन आएंगे इसके बॉक्स में। तो 2n माइनस 1 ये क्या आएंगे, ऑड आएंगे। 2n माइनस 1 ऑड आएंगे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, n का जब हम इवन ऑड ले रहे हैं तो 2n हमारे पास इवन आएंगे, बट देन उस केस में हमारे पास 2n माइनस 1 क्या आ रहे होंगे, ऑड आ रहे होंगे, सॉरी हाँ ऑड आ रहे होंगे। 2n इवन आएंगे बट ये ऑड आएंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ 2n माइनस 1 निकाल लो। एफ ऑफ 2n माइनस 1 ऑड है तो ऑड वाला हम रखोगे, 2n माइनस 1 प्लस 1/2। तो इसको ज़रा सॉल्व करोगे फर्दर, 2n माइनस 1 प्लस 1/2। इसको देखो -1 से +1 कट जाएंगे आपके। जैसे ही ये कटेंगे तो क्या आएंगे, 2n/2, 2 से 2 कट गए n। तो एफ ऑफ 2n माइनस 1 क्या आ गया आपके, एफ ऑफ n के बराबर तो आ गए ना। अब हमारे पास क्या होंगे, केस 2 लेकर के दिखाना पड़ेगा। केस 2, इफ़ n इज क्या होगा, इफ़ n इज ऑड, या फिर n इज इवन ले लो, या फिर n इज ऑड, कुछ भी ले लो। n इज ऑड के लिए प्रूफ कर ही दिए, n इज इवन ले लो। तो 2n इज क्या हो जाएगा, ऑल्सो इवन, ऑल्सो इवन हो गया ना। हम निकालते हैं एफ ऑफ 2n। अगर 2n इवन है तो क्या होगा, 2n/2, ये क्या निकल के आ गया, n निकल के आ गया। यहाँ पर एफ ऑफ 2n इक्वल टू भी 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फंक्शन लिखा हुआ है वो फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, हेंस कह सकते हैं, हेंस ये 1 तो हुआ नहीं फंक्शन, बट ऑन टू हो गया, दोनों तो हुआ नहीं, तो कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ये हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होंगे। आई होप ये आपको 9th नंबर जो क्वेश्चन था ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग जो बात करते हैं ना, अब 10th नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो 10th नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 10th नंबर हमारे पास क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेट ए कोई सेट है, इस कोई सेट नहीं, ये हमारा डोमेन है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ये जो करली ब्रैकेट में लिखा होता है ना, ये होता है सिर्फ ये एलिमेंट, और इसको माइनस का मतलब एक्सेप्ट, इसको छोड़ करके ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। और बी जो हमारे पास सेट हैं वो क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ करके बाकी सारे। कंसीडर द फंक्शन एफ, क्या है ये फंक्शन एफ, ए टू बी यानी डोमेन टू को डोमेन, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, इससे डिफाइन है। ठीक है, इज 1 एंड ऑन टू, 1 भी है और ऑन टू है, और इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ज़रा चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले देख लो, अगर इसको प्रूफ करने जाते हैं तो हमने एक चीज़ें बार बार करते आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स एंड x1 इक्वल टू, जब एफ ऑफ x2 होता है तो हमारे पास x1 इक्वल टू x2 हो जाना चाहिए, तभी वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, 1 कहलाता है, रेदर देन वो फंक्शन हमारा 1 कभी नहीं कहलाता है। तो ज़रा इसके सॉल्यूशंस में हम लोग आते हैं। इसके सॉल्यूशंस में आने से पहले हमारा फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन ए टू बी, को डोमेन, डोमेन टू को डोमेन। ठीक है, और जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स, वो किस तरह से डिफाइंड है, x-2 ओवर x-3। इसी तरह से ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अब देखो, अगर ध्यान से देखते हो तो हमें क्या प्रूफ करना है, पहले 1 प्रूफ करना है। तो हम 1 में आ जाते हैं, 1 को प्रूफ करने के मामले में। अब देखो 1 को हम जब प्रूफ करने आएंगे तो हमने वही तरीका अपनाना है। हमें 2 एलिमेंट्स लेना है, और वो हमें किस में लेना है, डोमेन में लेना है। हम मान लेते हैं लेट हमारा x1,
y1 दो एलिमेंट है, वो कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, डोमेन ए में। किस में बिलोंग कर रहा है, डोमेन ए में करना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास एफ ऑफ x1 क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ x1 आ जाएंगे x1 माइनस 2 ओवर x1 माइनस 3 कोमा। अब हमें एफ ऑफ x2 निकालेंगे, x2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखो x2 माइनस 2 ओवर क्या होगा, x2 माइनस 3 हो जाएंगे। अब हमें पास नाउ जब हमने ये वैल्यूज निकाल चुके हैं तो वी नो डेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 डालेंगे। अगर हमारा एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो हमारा x1 अगर x2 के बराबर आ गया तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है। देखो एफ ऑफ x2 को अच्छे से लिख दो, ये थोड़ा गंदा सा आ गया। तो ये हमारा एफ ऑफ क्या हो जाएंगे, x2। दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ पर क्या है x1 माइनस 2 ओवर क्या है x1 माइनस 3, इधर क्या है x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस क्या है 3। अब जब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3, उसके बाद क्या होगा x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने क्या करा है, कुछ नहीं करा है, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले को इसके साथ, यही हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब हम जब ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन x1 को फिर इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ, फिर से 2 को इसके साथ, उसी तरह से x2 को इसके साथ, फिर से x2 को इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ। ज़रा इसको एक्सपेंड करते हैं, देखो एक्सपेंड करते ही हमारे पास क्या होगा, x1 इंटू x2 माइनस का, देखो ध्यान से, माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 प्लस का 6। इधर एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, x2 इंटू x1 माइनस का 3x2 माइनस का 2x1 प्लस का 6। अब यहाँ अगर देखोगे ये प्लस 6 ये 6 गया काम से, x1 x2 x2 x1 गया काम से। तो अपने पास क्या बचे हैं, देखो ध्यान से, अपने पास बचे हैं माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 इक्वल टू माइनस का 3x2 माइनस का 2x1, ये बचे हैं। अब हम क्या करते हैं, x1 को इधर ही रहने देते हैं, x2 को हम लोग उधर लेके जाते हैं राइट साइड, और x1 को किधर लेके आते हैं, लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो चलो देखो ये काम करते हैं अपन, माइनस 3x1 प्लस 2x1, वो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 3x2 प्लस का 2x2। जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस x1 बराबर माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। अगर हमने एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिया था, यहाँ पर x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन इज क्या है, 1 1 है, फंक्शन इज 1 1। तो एक चीज़ तो अपन ने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 1 है। अब हमें फंक्शन क्या प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है। तो देखो ऑन टू यहीं से शुरू करते हैं। तो देखो ऑन टू लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, ऑन टू के लिए हम लोग चलते हैं। अब देखो ऑन टू के लिए अगर जब जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले देखो ऑन टू प्रूफ करने जाओगे तो आपको पता है कि ऑन टू के लिए हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें वाई प्रूफ करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने अगर वाई प्रूफ कर लिया तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और जेई के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज को इसके कोडोमेन के बराबर करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है, ओके ग्रेट। और हमारे पास देख लो फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन हमारे पास एक चीज़ दिया हुआ है कि ए से बी में जा रहा है, ए से बी में, ए डोमेन है और बी को डोमेन है। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया है, एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3। ये चीज़ें क्लियर है, गुड ग्रेट। अब देखो अब हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ऑन टू प्रूफ करने के लिए इतना डेटा दिया हुआ था, ये जो भी दिया हुआ अपने पास ये डेटा दिया हुआ था, ठीक है, क्या दिया हुआ था, डेटा दिया हुआ था। अब हम प्रूफ करने के लिए चल रहे हैं, प्रूफ करने के लिए चलेंगे तो लेट y बिलोंग्स टू बी सेट, क्योंकि y जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमें को डोमेन में होना चाहिए और ये b हमारा को डोमेन है। देखो ये टेंशन ना लो, लिखने की PDF अच्छे से मिल जाएगी आपको, ठीक है, इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना, ओके। तो इसलिए हमारे पास y इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3। यहाँ से आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2। क्लियर है ये चीज़ें। तो चलो देखो, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा,
एक्स वाई माइनस का 3y इक्वल टू क्या होगा x माइनस 2। ये चीज़ें तो आ गई। और ये वाला जो राइट साइड जो इन्फॉर्मेशन लिखे हो इसको कॉपी कर लो, ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी नीचे, ठीक है। इस पेज को ऊपर कर लेते हैं अपन। चलो ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ओके ग्रेट। अब यहाँ से अब x की वैल्यू निकालो, तो वो x इधर आएंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स, इधर 3y माइनस का 2। देखो हमने कुछ नहीं करा है, इस वाले x को लेफ्ट लेके आ गया, ठीक है, और इस 3y को इधर लेके आ गया, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ से आप x जैसे ही कॉमन लोगे तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 3y माइनस 2। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 3y माइनस 2 ओवर क्या होगा y माइनस 1। अब ये जो x आया है, देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा x आया है, ये x क्या है, डोमेन वाला है। x क्या है आपके पास, डोमेन वाला। इसका मतलब ये जो पूरा पूरा होगा ये किस में बिलोंग करना चाहिए, ये a में बिलोंग करना चाहिए। और a आपके पास क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड क्या है 3 है। और आपके पास b क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड 1। तो b देखो ऑलरेडी, ये देखो b वाला ही पोर्शन से हम लोग चले हैं ना, देखो ध्यान से, y बिलोंग्स टू b। b मतलब क्या, इसका मतलब x का वैल्यू 3 नहीं होगा, सॉरी b बिलोंग्स टू क्या, ये 1 नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी कह रहा है यहाँ पे। तो देखो ये 1 आ रहा है, ये नहीं आ रहा, इसका मतलब जितना भी x का वैल्यू लोगे 1 को छोड़ करके 2 3 4 5, देखो हमने 2 रख के डालो, जब y इक्वल टू इसमें 2 पुट करो, 2 पुट करते ही कितना आएगा 2 3 इंटू 2 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 1 कितना आएगा 6 माइनस 2 यानी 4/1 इक्वल टू 4। क्या 4 इसमें होगा, a में डेफिनेटली होगा क्योंकि ये डोमेन में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दीज नंबर, ये जो लिखा हुआ ये नंबर बिलोंग्स टू r। r से बोलने से बेहतर है आप सेट a में बिलोंग्स करा दो। अगर ये सेट a में बिलोंग्स कर गया तो हमें क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। एफ ऑफ देन हमें क्या दिखाना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई दिखाना है। अब देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, वाई दिखाना है। इसको ले लो इधर। अब देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हैं क्या, एफ ऑफ एक्स दिए हुए हैं एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3। तो डालो x की जगह, यहाँ डालो x की जगह क्या होगा 3y माइनस 2 बाय y माइनस 1 माइनस 2 बाय क्या होगा 3y माइनस 2 बाय y माइनस 1 माइनस का कितना होगा 1। इसको जब हम अपन सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, नीचे y माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में क्या होंगे आपके पास 3y माइनस 2 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, नीचे भी क्या होगा y माइनस 1। अब एलसीएम लेते हैं क्या होगा 3y माइनस 2 माइनस ऑफ y माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं, देखो y माइनस 1 y माइनस 1 कैंसिल, इधर कितना बचेगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा अपने पास, देखो ध्यान से देखना, अच्छा देखो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस 2 होंगे, नीचे में देखो 3y माइनस 2, ठीक है, 3y माइनस 2, उसके बाद माइनस वाई, उसके बाद क्या होगा प्लस 1। क्लियर है ये चीज़ें, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, अरे सॉरी यहाँ क्या होता है x माइनस 3, यही था ना, देखो x माइनस 3 था, हाँ देखो x माइनस 3 था, मैंने x माइनस 1 लिख दिया, तो देखो यहाँ पे क्या होंगे आपके पास, ये x माइनस 3 था तो यहाँ 3 टाइम्स हो जाते, 3 टाइम्स हो जाते तो ये 3y हो जाता नीचे में। देखो फिर से इसको इरेज करके लिखता हूँ, ऊपर वाला सही था, नीचे वाला देखो ध्यान से, नीचे वाले में देखो क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 3y माइनस का y माइनस का 2, 3y माइनस का 2 माइनस का 3y प्लस का 3। अगर जब इसको ध्यान से देखना गौर से, 3y से 3y कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 3y माइनस 2y, तो कितना हुआ ऊपर में y, नीचे में 2 माइनस 2 प्लस 3 यानी 1 इक्वल टू y। इसका मतलब क्या, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा y आ गया है, इसका मतलब एफ फंक्शन इज क्या होगा ऑन टू, फंक्शन इज क्या हो गया ऑन टू। अभी अभी जस्ट हमारा फंक्शन इज क्या 1 1 आया, ऑन टू भी आ गया, हमें प्रूफ क्या करना था, देखो इसमें बाइजेक्टिव ना 1 1 एंड ऑन टू, देखो हमारा 1 1 एंड 1 2 जरूर हो गया क्योंकि हमें यही दोनों प्रूफ करना था और यही दोनों हमारे आ गए। तो आई होप ये 10th नंबर क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखो 11th नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि लेट
कोई फंक्शन है, डोमेन रियल नंबर टू को डोमेन रियल नंबर पे है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, क्लियर है। डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। दूसरा है फंक्शन इज मेनी 1 ऑन टू। तीसरा है फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। फंक्शन इज नाइदर 1 1 और ऑन टू। कहने का मतलब है हमें 1 1 और ऑन टू के बारे में चेक करना है। किसके बारे में? 1 1 और ऑन टू के बारे में चेक करना है। ठीक है, हम लोग 1 2 और 1 1 और ऑन टू के बारे में चेक करते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस में आ जाओ। पहले सॉल्यूशंस में देखो, पहले दिया क्या, फंक्शन तुम्हारा क्या दे रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, डोमेन भी इसका रियल नंबर और को डोमेन भी इसका रियल नंबर। और अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, एक्स टू दी पावर 4 दिया हुआ है। ज़रा इसको मैपिंग से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हम मैपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन में मैपिंग अपन आसान हो जाते हैं, क्लियर है। और दूसरा देखो, ठीक है, छोटा बड़ा लग रहा है, अंडे जैसे हो गया यार, ये मैं क्या करूं, अब संभाल लेना थोड़ा सा। देखो ये ए सेट है, इसमें ऑल रियल नंबर है, इसमें भी ऑल रियल नंबर है। ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स, और ये है एक्स टू द पावर क्या है 4 है। ओके ग्रेट भैया, ग्रेट, कोई सुनी भैया। अब अपन क्या करना, अब अपन को करना क्या है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। पहला क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर के अंदर हो सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 बला बला बला, जितना लिख सकते हो, जितना आपके पास दम है लिख दो। इसमें क्या होगा, -2 -1, ऊपर में भी होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये आते रहेंगे एलिमेंट, इस तरह से होंगे। ठीक है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग ये एफ ऑफ किसका निकालते हैं, एफ ऑफ -2 का इमेज निकालो, इमेज ऑफ एफ ऑफ -2। एफ ऑफ -2 की इमेज निकालते हैं, -2 का पावर 4 हो जाएगा, -2 का पावर कितना होगा 16 होता है, तो यानी -2 का 16 कहीं नीचे हो रहा होगा इधर, क्या बोलते हो तुम लोग, इधर कहीं हो रहा होगा 16, देखो ये 16 होगा ना। ठीक है, जब एफ ऑफ 2 निकालोगे आप, तो 2 का भी क्या होगा, 2 पावर 4 इक्वल टू कितना होगा 16, यानी 2 जो यहाँ है इसका भी क्या आ रहा है 16 ही आ रहा होगा। बोलो, अब अगर इमेज निकालते हैं हम एफ ऑफ -1 का इमेज निकालो, तो -1 का पावर कितना होगा 4 यानी 1। एफ ऑफ कितना होगा 1 का इमेज निकालो, अच्छा -1 का इमेज कितना आया 1 आया, तो -1 कहाँ है रे 1 यहाँ पर है, और टिल्ड हो गया, -1 का क्या होगा 1 आ गया। ठीक है, अब 1 का निकालो, तो 1 टू द पावर 4, इसका भी क्या आ गया 1 आ गया, यानी 1 का भी इमेज क्या आ गया, यही आ चुका है। अच्छा चलो भैया, अब किसका निकालोगे, एफ ऑफ -3 का निकाल लो, -3 का निकालोगे तो -3 का पावर 4 यानी 3 का पावर 4, एफ ऑफ 3 का निकालोगे तो 3 का पावर 4 यानी कि 3 का पावर 4 हो जाएगा ये, तो ये दोनों सेम आ रहा है। इससे एक चीज़ें पता चल रहा है, देखो इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो और भी आ जाएगा, जब 0 को ड्रॉ करोगे तो 0 का पावर 4 तो 0 ही होगा, ठीक है ना, ये 0 का 0 ही होगा। तो देखो इससे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि हम 1 1 चेक करने जाएंगे तो 1 1 में क्या होता है कि आपके को डोमेन के एलिमेंट का प्री इमेज एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 का यहाँ देखो एक से ज़्यादा प्री इमेज है, -1 भी है और 1 भी है, इसका मतलब ये ऑन टू का पत्ता यहाँ से भी देखो कट चुका है, सॉरी 1 1 का पत्ता कट चुका है, क्या क्या बोलते हो 1 1 का पत्ता कट चुका है। अब ऑन टू इसको अगर दिखाना है, 1 1 तो हो ही चुका है, अगर ऑन टू दिखाओगे तो ऑन टू में देखो, चाहे तुम नेगेटिव नंबर का इमेज निकालो चाहे पॉजिटिव नंबर का इमेज निकालो, किसी का भी इमेज निकालो तो वो -1 2 नहीं होगा। या सेकेंड भाषा में आप ये भी बोल सकते हो कि निगेटिव नंबर का प्री इमेज इज नॉट प्रेजेंट इन द आपके सेट ए में, डोमेन में नहीं है, तो इस तरह से ये ऑन टू नहीं, क्योंकि इतना ही पूरा पोर्शन भरेगा इसका को डोमेन में, ये खाली रहेगा तो ये ऑन टू नहीं होगा। ये तो चलो हो गया आपको बताने के लिए, अब हम इसको प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, पेज ऐड करो, चलो देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक देखें, अब पेज ऐड करते हैं अपन, हम लोग क्या इसके लिए बात करते हैं, 1 1 के लिए बात करते हैं पहले। ठीक है, देखो जब कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो हम लोग उसको एग्जाम्पल से दिखा देते हैं ताकि हमें आसान लगता है। हम क्या कर लेते हैं, लेट -1, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए का मतलब इसका डोमेन, सेट ए नहीं बिलोंग्स टू आर लिख दो, ए यहाँ जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा बिलोंग्स टू आपके
आर, यानी कि डोमेन में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ -1 निकालोगे तो -1 टू द पावर कितना होगा 4 इक्वल टू 1, और एफ ऑफ 1 निकालोगे तो 1 का पावर भी 4 हो जाएंगे, तो ये भी क्या होगा 1 होगा। और आपको हम बचपन से बताते आ रहे हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू जब एफ ऑफ x2 हो तो हमें x1 इक्वल टू x2 मिले, तभी हम कह सकते हैं ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू 1 फंक्शन होगा, ऑन टू नहीं 1 होगा। अदरवाइज आप इसको नहीं बोल सकते, अदरवाइज आप इसको क्या 1 नहीं बोल सकते। क्लियर है? ज़रा देखो यहाँ पे, इसमें देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि एफ ऑफ -1 का भी वैल्यू 1 आ रहा है और एफ ऑफ 1 का भी वैल्यू कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो इससे एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ 1 है। क्या -1 इक्वल टू 1 है? नेवर एवर। इससे ये पता चल रहा है फंक्शन इज नॉट 1, फंक्शन हमारा क्या है 1 नहीं है। ये चीज़ें किताब पता चल गया कि हमारे पास जो फंक्शन लिखा है वो फंक्शन हमारा 1 नहीं है, तो ये चीज़ें 1 नहीं है वो प्रूफ हो गया। चलो भैया अब सर बता दो आपकी ऑन2 के बारे में थोड़ा जिक्र कर दो आप। चलो मैं तुम्हारा ही बात रख लेता हूँ। अब ऑन2 के बारे में अपन जब जिक्र करने के लिए आएंगे तो ध्यान से देखो, ऑन2 में हमने क्या देखा था, निगेटिव नंबर का क्या कोई प्री इमेज अवेलेबल है, देख रहे हो? इस निगेटिव जो नंबर है ये निगेटिव नंबर का कोई प्री इमेज है नहीं है ना, कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नो प्री इमेज इज प्रेजेंट इन, नो प्री इमेज इज प्रेजेंट इन, प्री इमेज इज प्रेजेंट इन डोमेन, डोमेन प्री इमेज इज प्रेजेंट इन डोमेन। किसका प्री इमेज है? कोई भी एनी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। इसके लिए क्या होगा, तुम्हारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं हो पाएगा। अब फंक्शन ना ही 1 हुआ ना ही ऑन टू हुआ, तो कौन सा ऑप्शन होगा ज़रा देखो, देख लो कौन सा होगा। फंक्शन इज 1 ऑन टू पहला नहीं होगा, फंक्शन इज मेनी वन, देखो पहला क्या 1 ऑन टू ये नहीं होगा, फंक्शन इज मेनी वन ये तो होगा ही नहीं, फंक्शन इज 1 बट नॉट ऑन टू, बट नॉट तो सही है पर 1 तो नहीं 1, फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। इसका मतलब है कि आपका डी ऑप्शन जो है वो आपके सपोर्ट में बात कर रहा है कि फंक्शन ना ही क्या हुआ 1 हुआ ना ही फंक्शन ऑन टू हुआ, तो आपके पास डी ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 12th एंड इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, और देखो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि ध्यान से देखो कि फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर और को डोमेन भी इसका क्या है रियल नंबर है, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 3x, चूज द करेक्ट आंसर। क्या 1 है, ऑन टू 1 ऑन टू, तो हमें पहले चेक करना 1 चेक करना और ऑन टू चेक करना है। ठीक है, तो ज़रा इसके सॉल्यूशंस में हम लोग आ जाते हैं। पहले डेटा देखो क्या दिया है, फंक्शन कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू रियल नंबर, इसका डोमेन भी रियल नंबर और को डोमेन भी रियल नंबर है। ठीक है, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, 3x दिया हुआ। और हम लोगों ने कितनी बार पढ़ते आ चुके हैं कि जब 1 की बात हो रहा होता है एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर हो तो x1 इक्वल टू x2 हो जाए तो ये हमारे 1 की तरफ हो जाते हैं, बात बन जाते हैं, क्या बिल्कुल बन जाते हैं। तब हम लोग किसकी चेक करेंगे, हम लोग 1 की चेक करेंगे, 1 चेक करेंगे। देखो 1 चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन हमारा क्या है रियल नंबर है, बिलोंग्स टू क्या होगा डोमेन रियल नंबर पे। तो हमारे पास एफ ऑफ x1 कितना आ जाएगा 3x1, एफ ऑफ x2 कितना आ जाएगा 3 ऑफ x2। हमारे पास क्या होगा एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये नाव लिख लो, ये लिखने में अच्छा रहता है, बोर्ड में लिखोगे ना तो आपको नंबर देगा अच्छे से। 3x1 इक्वल टू 3x2, देखो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ गया x1 इक्वल टू क्या आ गया x2। जब x1 इक्वल टू x2 आ जाते हैं हमारे को तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन इज 1 फंक्शन, फंक्शन इज क्या हो जाता है हमारा 1। तो इससे हमारा पता चल रहा है कि ये फंक्शन हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ओके सर 1 तो चलो आपने प्रूफ कर दिया, अब सर हमें प्रूफ करके दिखाओ क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो चलो मैं आप ही तुम्हारी बात मान लेता हूँ, 1 प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं। एक लाइन को ड्रॉ करो सबसे पहले और हम लोग ऑन टू की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखो ऑन टू जब हम प्रूफ करने के लिए जाते हैं तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने क्या बोला था आपको, बार बार कई बार आपको बोल चुके थे कि जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जब आप y प्रूफ कर दो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा ना क्लियरली, बोलो डेफिनेटली सर। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कोई y है वो बिलोंग्स कर रहा है कोडोमेन R में, किसमें, कोडोमेन R में, इसलिए y इक्वल टू क्या होगा 3x जो फंक्शन था, यहाँ से x निकाल लो, तो जैसे ही x निकालोगे तो क्या आएगा y अपॉन 3 आएगा, x आपके पास क्या आएगा y अपॉन 3। नाउ आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है। हाँ उसके पहले ये चेक कर लो, जो आपका x जो ये आया हुआ है ना, लाइक x, ये x आया है y/3, तो y के जगह तुम कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, 6 ही रखते हैं, 6/3 यानी 2। क्या ये 2 रियल नंबर है, डेफिनेटली रियल नंबर है, क्योंकि ये x डोमेन में बिलोंग करना चाहिए y/3, तो y/3 देखो ये डोमेन है ना, और क्या इसमें बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, क्योंकि जैसे ही 1 रखोगे तो ये 1/3 आएगा, 2 रखोगे 2/3 आएगा, क्या 2/3 इस डोमेन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 3x, तो x की जगह वैल्यू रखो, 3 इंटू एक्स की जगह क्या y/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया y आ गया। इससे हमारा क्या हो गया, फंक्शन इज क्या आ गया ऑन टू फंक्शन, फंक्शन आपका क्या आ गया ऑन टू फंक्शन। आपके पास फंक्शन 1 1 भी हो गए, ऑन टू भी हो गए, इसका मतलब जो पहला ऑप्शन आपके पास है फंक्शन इज ऑन 1 एंड ऑन 2, तो ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आई होप ये आपको जो भी चैप्टर 1.2 का लास्ट तक क्वेश्चन था आपको हेल्प किया होगा। अगर ये हेल्प कर रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और आपकी इस टॉपिक पे कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फंस रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप डाउट पूछ सकते हो, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।